साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जितना हम लोगों से प्रयास हो सकता है उससे कहीं अधिक प्रयास करते हैं कि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो और सभी लोगों के घर में खुशियां आएँ। और इसी को लेकर हम लोगों ने लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुलाकात का दौर कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत क्लियर हो। थोड़ा सा चीज़ों को बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि साथियों अगर हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे तो उससे सभी का फ़ायदा होता था। इसमें फ्रेश अभ्यर्थियों का भी फ़ायदा होता था, पिटिशनर का भी फ़ायदा होता था और जो हमारे साथी थर्ड पार्टी बने कहीं न कहीं उनका भी फ़ायदा होता था। तो चीज़ों को कैसे फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए विरोधात्मक चीज़ें अलग चीज़ है लेकिन हकीकत अलग चीज़ें हैं। जैसे एक मैं देखिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो भी हमारे पिटिशनर साथी हैं, थोड़ा-सा कुछ साथियों को नहीं अच्छा लगता है कि उनका नाम लिया जाए या शो में आए। और तमाम साथियों से बात होती है लगातार। तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि आप लोग प्रयास करते हैं और थोड़ा-सा हम चाहते हैं कि हमारा भी मुद्दा क्लियर हो। तो देखिए साथियों हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। ये जो पिटिशनर हैं वो भी अपने भाई हैं, ज़ाहिर-सी बात है जिनका नंबर कम हुआ है वो उनका अंतिम ऑप्शन होता है कोर्ट। अगर मेरा भी नंबर कम हुआ होता या इनवैलिड हुआ होता, कोई भी व्यक्ति होता जिसका अच्छा खासा नंबर है तो प्रयास करता है एक बार कि कोर्ट के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को रखें। अगर पहली बार रिजल्ट आया दूसरी बार क्यों नहीं है। कुछ भी हो, गलतियाँ उनकी हो लेकिन या किसी और की हो, लेकिन एक बार व्यक्ति ज़रूर जाता है कि दरअसल 11 महीने जब रिजल्ट आया तो हम लोगों को अंधेरे में क्यों रखा गया। जब ज़ीरो करना ही था तो पहली बार में क्यों नहीं की। ये सब चीज़ें हैं जो पिटिशनर अपनी बात को रखते हैं। इसको मैं सही मानता हूँ। हमको नहीं, सबको सही मानना चाहिए क्योंकि ये घटना किसी के भी साथ हो सकती थी। भले वो चाहे गलतीवश या मतलब किसी भी प्रकार से। तो साथियों अगर हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे तो उसमें पिटिशनर का भी फ़ायदा होता था। जैसे अगर हम मान लीजिए सचिव नियामक सर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे हमारे धरने से तो सबसे पहले प्रयास ऐसा नहीं कि फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए करना शुरू कर देंगे कि जो पास है उनके लिए। सबसे पहले अगर मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। तो कहीं न कहीं पिटिशनर का जल्दी से काम होगा और बिना पिटिशनर के जल्दी से काम हुए, कोर्ट की सुनवाई हुए, अब जिस सिचुएशन पे हैं भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो कहीं न कहीं हम लोग का जो प्रयास रहता था वो ऐसा नहीं है कि केवल ये फ्रेश अभ्यर्थियों का धरना होता था। अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ तो ये धरना सभी लोगों के लिए होता था, लेकिन कुछ लोग जो भी साथी हैं अपने अलग-अलग तरीके से बाँट लिए थे। लेकिन हकीकत ये है कि अगर सीपी सिंह सिंगरौर एंड टीम अगर धरना प्रदर्शन की तो उससे केवल फ्रेश अभ्यर्थियों का फ़ायदा नहीं है, सभी का फ़ायदा है। जब काम होगा तो सभी लोग का होगा, ऐसा नहीं कि केवल सीपी सिंह सिंगरौर एंड टीम जो आते हैं उनका होगा। तो मैं थोड़ा-सा क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग ये ना सोचें कि मैं इनके खिलाफ़ उनके, हम किसी के खिलाफ़ नहीं हैं। भर्ती पूरी हो, बस इसको जो नहीं चाहते हम इसके खिलाफ़ हैं और कोई बंदा ये नहीं चाहता कि भर्ती ना पूरी हो। अब जो चाहता है तो उनके खिलाफ़ फिर हम हैं। और रही बात आगे की कि हमने अभी तक क्या किया, देखिए हम लोग, मैं किसी पिटिशनर का नाम नहीं लूँगा, कोई भी ऐसा मैं चीज़ नहीं बोलूँगा जिससे उनके व्यक्तिगत चीज़ों का हनन हो, स्वतंत्रता का, जैसे मतलब कुल मिला-जुला कर मैं नाम नहीं लूँगा। और चीज़ों को हम लोगों ने रखा इस बीच अच्छे ढंग से कि भाई देखिए अगर किसी भी पिटिशनर का जब तक रिजॉइंडर नहीं लगेगा बहस नहीं हो पाएगी। मैंने चीज़ों को रखा भाई, अगर आप भी चाहते हैं भर्ती पूरा हो, हम भी चाहते हैं भर्ती पूरा हो, तो क्या दिक्कत है। आप भी कोर्ट में आइए, आपका भी वकील बहस करेगा, जो फ्रेश अभ्यर्थियों का जो सरकारी वकील है वो भी बहस करेगा। तो आप तभी आपका काम जल्दी होगा जब बहस होगा, जब बहस होगा तभी काम क्लियर होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मिला गया, बस मिला गया, निवेदन भी किया गया और उसका परिणाम, अभी मैं परिणाम की बात बाद में करूँगा। ज़ोरदार तरीके से निवेदन किया गया कि भैया भर्ती सबकी है, अगर भर्ती को पूरा कराना चाहते हैं तो बहस कराइए, अपना जो भी डॉक्यूमेंट हो उसको लगाइए, या तो आप अंदर होंगे या तो बाहर होंगे, जो भी चीज़ें होगा भाई, इससे ये तो नहीं रहेगा। हम तो चाहते हैं जिनके साथ अगर गलत हुआ है वास्तव में वो जज साहब निर्णय देंगे कि किसके साथ क्या सही या क्या गलत हुआ है। तो जब तक बहस नहीं होगी इसमें किसी कल्याण नहीं होगा। इसी बातों को लेकर हम लोग लगातार प्रार्थना निवेदन सचिव सर से हट के कुछ और लोगों के निवेदन प्रार्थना किया गया कि आप जो कोर्ट में दे सकते हैं
जो जो सारी चीज़ें कर सकते हैं आप उसको करिए, बहस हो, भर्ती क्लियर हो, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर सारी चीज़ को किया गया। सकारात्मक बातें आ रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आप देखिएगा इसका परिणाम, जो भी अगली डेट है, हालांकि डेट आया है, आप लोग देख लीजिएगा, सकारात्मक चीज़ें मिलेंगी। और ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये भर्ती डिले तो हो गई है, थोड़ा सा और देरी लग सकती है, थोड़ा सा मतलब मैं अब कुछ भी बताने में असमर्थ हूँ कितनी देरी, लेकिन ये है कि कोर्ट की सुनवाई में बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। जिस हिसाब से डेट मिल रहा था, ये सब सारी चीज़ हो रही थी, क्योंकि निवेदन किया गया कि जो भी चीज़ें हैं आप अपना लगाइए, कोर्ट में बहस करिए, अगर आप सही हैं तो जज साहब आपके साथ सही करेंगे, अगर आप गलत हैं तो आपके साथ वही होगा जो होता आया है। तो हमारी बातों को मतलब मैं एक जो भी कुछ लोग जो भी साथी कहते हैं अभी तक क्या प्लानिंग है, आप क्या कर रहे थे, तो साथियों कोई बैठा नहीं रहता है। अगर जो चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों को रखा गया है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे हम लोग इस शिक्षक भर्ती कि जो भी चीज़ होना होगा वो हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में हम लोग चयनित होंगे अपने विद्यालयों में। बाकी मैं फिर से यही कहूँगा कि हम लोगों ने विनती निवेदन जितना भी हो सकता था उन लोगों से करने का प्रयास किया, और हम ये भी चाहते हैं कि उनके साथ गलत ना हो। अगर उनका सही हो तो उनको अंदर हो, अगर गलत है तो उनके साथ तो बाहर तो हो ही जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ गलत हो। और इसी बात को लेकर हमसे पूछा भी गया है कि आप क्या चाहते हैं। तो भाई एक फ्रेश अभ्यर्थी क्या चाहता है, एक फ्रेश अभ्यर्थी यही चाहता है कि सारे डॉक्यूमेंट आप लगा दीजिए, बहस हो जाए, और जो चीज़ हो या तो अंदर या तो बाहर। इसमें समस्या फ्रेश अभ्यर्थी, देखिए जितनी समस्या फ्रेश अभ्यर्थियों की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमसे कहीं ज़्यादा समस्या उनका है जिनका 0 नंबर हो, किसी भी कारणवश से हुआ हो, लेकिन हमसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको हो। तो तकलीफ़ का निवारण तभी हो सकता है जब चीज़ें कोर्ट में बहस होंगी, जब आप अपना साक्ष्य रखेंगे, हमारा सरकारी वकील अपना साक्ष्य रखेगा, चीज़ें क्लियर होंगी तभी जाकर होगा। तो साथियों से मेरा आज मैं थोड़ा सा वीडियो